नमो नमः। अष्टमी कक्षाया रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं प्रथमं पाठं पठिष्यामः। पाठस्य नाम अस्ति सुभाषितानि। पाठस्य परिचयः अस्ति सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ है सुंदर मधुर और भाषित का अर्थ है वचन। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ है सुंदर मधुर वचन। इस पाठ में सूक्ति मंजरी, निस्ति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और उदात्त विचारों का उभारने वाले श्लोकों का संग्रह किया गया है। श्लोकः यस्मिन् प्रकारः अस्ति। गुणा गुणजेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्या समुद्रमसाद्य भवन्तः पेया। अन्वयः अस्ति गुणा गुणजेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति सुस्वादुतो या नद्या प्रभवन्ति परं तः समुद्रम असाद्य अपेया भवन्ति। शब्दार्थः गुणजेषु गुणियों में निर्गुणम मीन्स निर्गुण गुणहीन को प्राप्त करके पहुंचकर दोषा मीन्स दोष सुस्वादु तोयः स्वादिष्ट जल वाली नद्यः मीन्स नद्या प्रभवन्ति प्र प्लस भू निकलती है आसाद्य पहुंचकर अपेया न पीने योग्य भवन्ति हो जाती है। सरलार्थ वयं पश्यामः। गुणवान व्यक्तियों में ये गुण होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे गुण दोष बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त ही निकलती है, किंतु समुद्र तक पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं रहती है। भावास्ति इसका भाव इस प्रकार से है। कतई संगति में गुण विकसित होते हैं, किंतु कुसंगति में वही गुण दोष स्वरूप बन जाते हैं। द्वितीय श्लोकः साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषानिहीन तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्वागधेयं परमं पशूनाम्। अन्वयः अस्ति साहित्य संगीत कला विहीन नरः साक्षात् पुच्छ विषाणहीनः पशु तृणं न खादन् अपि जीवमान तत् पशूनां परमं भागधेयम्। सरलार्थ शब्दार्थ विहीन रहित साक्षात मीन्स वास्तव में पुच्छ विषाणहीन पुच्छ तथा सिंह से रहित तृणम घास खादन्नपि खादन प्लस अपि संधि युक्त है। यहाँ पर खाते हुए भी जीवमान कतई जीवित रहता है। भागधेयम भाग्य परमम माने परम बड़ा। सरलार्थ अस्ति। सरलार्थ इस प्रकार से है। साहित्य संगीत व कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में पुच्छ तथा सिंह से रहित पशु है, जो घास न खाता हुआ भी कतई पशु की भांति जीवित है। वह तो उन असभ्य पशु समान पशुओं का परम सौभाग्य है कि घास फूस न खाकर अपितु स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। भावास्ति इसका भाव है साहित्य में अभिरुचि संगीत आदि कलाओं में कौशल से ही मनुष्य बनता है, अन्यथा वह पशु का सजीवन जीता रहता है।
तृतीयश्लोकः यस्मिन् प्रकार अस्ति। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्म विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमतः सचिवस्य नराधिपस्य। तो कहते हैं कि किल्य अन्वय लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः व्यसनिनः विद्याफलं कृपणस्य सौख्यम प्रमतस्य सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। शब्दार्थ लुब्धस्य मीन्स लालची व्यक्ति का, पिशुनस्य माने चुगलखोर का, मैत्री मीन्स मित्रता, नष्ट क्रियस्य जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है उसका अर्थात अक्रमशील व्यक्ति का, अर्थपरस्य अर्थप्रायण व्यक्ति का, धन को अधिक महत्व देने वाले का, व्यसनिनः बुरी आदतों वालों का, विद्याफलम मीन्स विद्या का फल, कृपणस्य मीन्स कंजूस का, सौख्यम सुख, परमत सचिवस्य कहते हैं परमत कर्तव्य से प्रांगमुख मंत्री वाले, राजा का, निरपस्य राजा का, और नश्यति मने नष्ट हो जाता है। सरलार्थ इस प्रकार से है। कहते हैं लुब्धस्य नश्यति यशः, लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन कहते कर्महीन का कुल, अर्थ धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म अर्थात धर्मप्राण्यता, बुरी आदतों वाले का विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख और प्रमाद करने वाले मंत्रीयुक्त राजा का राज्य सत्ता नष्ट हो जाता है। भाव इस प्रकार से है। यदि यश चाहिए तो व्यक्ति लालच ना करे, मित्रता चाहिए तो चुगलखोर ना हो, धर्माचरण करना हो तो धन लाभ को अधिक महत्व ना दे, विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचें, जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस ना हो, और सत्ता बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह ना हो। आगे अग्रे श्लोकस्य अंतर्गते सत्य पुरुषों के बारे में बताया गया है कि सत्य पुरुष किस प्रकार से होते हैं, सज्जन व्यक्ति किस प्रकार से होते हैं। कहते हैं पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासु सन्तस्तथैव सज्जनानां दुर्जनानां श्रुत्वा वचा मधुसुक्तरसं सृजन्ति। अब इसको अलग अलग कर लीजिए। पीत्वा रसम तु कौटुकम मधुरम समानम माधुर्य में जनयेत मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जनानां दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुसुक्तरसं सृजन्ति। अन्वय इस प्रकार से है। असौ मधुमक्षिका कटुकम मधुरम व रसम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत तथैव सन्तः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुसुक्तरसं सृजन्ति। कथे शब्दार्थ मधुमक्षिका मीन्स मधुमक्खी, असौ मन यह, कटुकम कड़ुआ, पीत्वा पा धातु कत्वा पड़ते हैं, पीत्वा पीकर, माधुर्यम मिठास, जनयत उत्पन्न करती है, संतः तथैव, संतः प्लस तथा प्लस एव, संतस तथैव, सज्जन उसी प्रकार से, इसका मीनिंग है सज्जन उसी प्रकार, वचः वचन को, श्रुत्वा मने सुनकर,
सृजंती माने सृजन करते हैं, रचना करते हैं। मधुसूक्त रसम मधुर सुक्तियों के रस को। सरलार्थ इस प्रकार से है, जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठासी उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सुक्ति रूप रस का सृजन करते हैं। भाव इस प्रकार से है, संत लोग सज्जन और दुर्जन में भेदभाव न कर दोनों की बात सुनकर अच्छी बातें कहते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा अथवा कड़वा दोनों रस एक समान पीकर मधु का ही निर्माण करती है। अगला श्लोक है, विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। कहते हैं विहाय, इस श्लोक को अलग अलग कर लेते हैं। विहाय पौरुषम यह ही दैवम एव अवलंबते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। अन्वय, कहते यो ही पौरुषम विहाय दैवम एव अवलंबते प्रसाद, कहते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि वायसा तिष्ठन्ति। शब्दार्थ, विहाय छोड़कर पौरुषम माने मेहनत परिश्रम को, यह जो ही माने निश्चय से, दैवम माने भाग्य को, कहते ये भी अवलंबते माने सहारा लेता है। कहते कि प्रसाद सिंहवत महल के द्वार पर बने सिंह की तरह, तस्य माने उसके, मूर्धनि सिर पर, तिष्ठन्ति माने बैठते हैं, वायसा मीन्स कौवे। अगला है सरलार्थ, कि जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ को छोड़ भाग्य का सहारा लेते हैं, कहते महल के द्वार पर बने हुए नकली सिंह शेर की तरह उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। भाव इस प्रकार से, इसका भावार्थ, व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि सदैव अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। भाग्य पर भरोसा करने वाला ऐसा व्यक्ति सदैव दिखावा ही करता है। अगला श्लोक है, पुष्प पत्र फल छाया मूल बल कल दारुभि धन्या महिरुहा ऐसाम विमुखा यान्ति नार्थिनः। कहते पुष्प पत्र फल छाया मूल बलकल दारुभि धन्या महिरुहा ऐसाम विमुखा यान्ति नार्थिनः। अन्वय है, पुष्प पत्र फल छाया मूल बलकल दारुभि महिरुहा धन्या भवन्ति ऐसाम अर्थिनः विमुखा न यान्ति। शब्दार्थ, कहते बलकल मीन्स पेड़ की छाल, दारुभि लकड़ियों द्वारा, महिरुहा वृक्ष, मूल जड़, पत्र पत्ते, धन्या मने धन्य, ऐसाम मीन्स जिसके, जिनसे, विमुखा मीन्स विमुख मुख मोड़ने वाले, न मने नहीं, यान्ति मने होते हैं, आर्थिना मांगने वाले। सरलार्थ इस प्रकार से है, कहते फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल और लकड़ियों से वृक्ष धन्य होते हैं, जिनसे मांगने वाले कभी विमुख निराश वापस नहीं होते हैं, निराश या वापस नहीं होते हैं। भाव इस प्रकार से है, वृक्ष सदैव परोपकार करते हैं, वे अपने शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भला ही करते रहते हैं। हमें भी वृक्षों की तरह जो हर प्रकार से लोगों की ही नहीं अपितु समस्त जीवों की सेवा करनी चाहिए। तो इस श्लोक से में यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी वृक्ष की तरह परोपकारी होना चाहिए।
वृक्ष की तरह जो है सभी जीवों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जीवों की सेवा करने से जो है सबकी सेवा होती है। इसलिए वृक्ष की तरह जो है सभी का जो है ये सेवा करना चाहिए। वृक्ष से हमें ऑक्सीजन मिलता है और हमें जो है जीवन का जीने का जो है साहस मिलता है। इसलिए वृक्ष को अधिक मात्रा में भी लगाना चाहिए। अगला श्लोक है, चिंतनीया ही विपदामादेव प्रतिक्रिया न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। कते चिंतनीया ही विपदाम आदेव प्रतिक्रिया न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। अन्वय इस प्रकार से है, ही विपदाम यादव एव प्रतिक्रिया चिंतनीया वह्निना गृहे प्रदीप्ते कूपखननं न युक्तम्। शब्दार्थ, कूप खननम कुआं खोदना, वह्निना अग्नि द्वारा, चिंतनिया मने सोचनी चाहिए, ही मने निश्चय से, विपदा मुसीबतों का, आदो एव आरंभ में ही, प्रतिक्रिया कते समाधान उपाय, कते युक्तम मने उचित, प्रदीप्ते मने जलने पर, गृह मने घर में। कते सरलार्थ इस प्रकार से है, निश्चय से विपत्तियों मुसीबतों का शुरुआत में ही इलाज समाधान सोचना चाहिए। कते आग के घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि विपत्ति के आने से ही उसके बारे में व्यक्ति को सोच लेना चाहिए। घर में आग लगने पर जिस प्रकार से कुआं खोदना व्यर्थ है, क्योंकि जब आग लग जाती है तो उस समय व्यक्ति यदि कुआं खोदता है तो घर जल करके राख हो जाएगा। इसलिए आग लगने से पहले ही व्यक्ति को इसके बारे में सोच लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि किस प्रकार से जो है इसका समाधान हम कर सकें। इस श्लोक में यही बताया गया है कि व्यक्तियों को विपत्ति आने से, मुसीबत आने से पहले ही उसका उपाय जो है सोच लेना चाहिए। उसे बचने का जो उपाय है उसके बारे में सोच लेना चाहिए कि हमें बचाव कैसे करना है। अब कहते हैं भाव इस प्रकार से है कि प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ से ही समाधान ढूंढ कर रखना चाहिए, जिससे यदि समस्या आती है तो मुसीबत दुख का कारण न बन जाए। इसी में मनुष्य की भलाई है। कहते समस्या आ जाने पर समाधान ढूंढना उचित नहीं होता है। इस प्रकार से जो था श्लोकों का वर्णन था और श्लोकों का शब्दार्थ, अन्वय और भावार्थ, सरलार्थ इस प्रकार से था। अब जो है आप सभी एक्सरसाइज देखेंगे और ध्यान देंगे सभी पर। जो है अभ्यासः, प्रथम प्रश्न है, पाठे दत्तानां पद्यानां श्लोकानां स्वस्वर कुरुतः। तो पाठ में दिए गए जो श्लोक हैं आप सभी जो है उसका स्वस्वर वाचन करेंगे और श्लोक को याद करेंगे। उसके बाद है दूसरा, श्लोकांशु रिक्त स्थानानि पूरयत। पहला है समुद्रम मसाद्य डैश डैश। तो आपको यहाँ पर श्लोक याद है तो आप उसको अच्छी तरह से आप भर पाएंगे। यहाँ पर जो है समुद्रम असाध्य भवन्तपेयः, ये शब्द जो है यहाँ पर भरना है आप सबको। ख डैश वचः मधुसुक्त रसम सृजन्ति। तो यहाँ पर डैश में जो है सुरता वचः मधुसुक्त रसम सृजन्ति, इस प्रकार से जो है यहाँ पर खाली स्थान पर सुरता भरा जाएगा। ग नंबर तद्भागधेयम डैश पशूनाम। तो यहाँ पर तद्भागधेयम डैश, यहाँ पर जो है परमम पशूनाम, यहाँ पर परमम जो है शब्द भरा जाएगा। घ नंबर विद्याफलम डैश कृपणस्य सौख्यम। कहते हैं विद्याफलम व्यसनिना। कहते हैं विद्या का फल जो है व्यसनी व्यक्तियों से जो है, और कृपणस्य सौख्यम
और कंजूस का सुख, ये सभी के सभी नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर विद्या का फल यहाँ पर डैश दिया हुआ है, तो इसमें व्यसनीना हो जाएगा और कृपणस्य सौख्यम ये दिया हुआ है। पौरुषम विहाय डैश अवलंब्यते, कहते पौरुषम विहाय, यह माने जो पुरुषार्थ को छोड़कर डैश सहारा लेते हैं, तो दैवम हो जाएगा, यहाँ भाग्य का सहारा लेते हैं। चिंतनीय ही विपदाम डैश प्रतिक्रिया, कहते हैं चिंतनीय ही विपदाम, आदेव जो है प्रतिक्रिया, यहाँ पर आदेव शब्द भरा जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों का उत्तर जो है एक पद में आप सबको देना है। कहते व्यसनिनः किम नश्यति, कहते व्यसनिनः किम नश्यति, व्यसनी जो व्यसनी व्यक्ति होता है, जो हमेशा बुराइयों में लिप्त रहता है, ऐसे व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है, तो इसका उत्तर होगा विद्याफलम, विद्या का फल। कहते कस्य यश नश्यति, किस व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, तो लुब्धस्य, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। कहते मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है, तो माधुर्य, कहते माधुर्यम माने मधु उत्पन्न करती है। फिर अगला प्रश्न है, मधु सुक्त रसम के सृजंती, कि मधु रूपी सुक्तियाँ कौन सृजन करते हैं, कौन निर्माण करते हैं, तो संत व्यक्ति जो होते हैं, सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, वे मधुर सुक्त रस मधुर सुक्त जो सुक्तियाँ होती है, ऐसी सुक्तियों को वो सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। कहते अर्थिना केभ्य विमुखा न यान्ति, मांगने वाला किससे विमुख नहीं होते हैं। कहते महिरूहा, वृक्ष से जो है मांगने वाला कभी विमुख नहीं होते हैं, उसको वृक्ष जो है सब कुछ दे देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, कहते अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, कि नीचे लिखे गए जो है तद्भव शब्द है, तो उस तद्भव शब्द को जो है वो संस्कृत पद में लिखना है। यहाँ पर जो है तद्भव मीन्स हिंदी शब्द दिया हुआ है, उसको आपको संस्कृत शब्द में लिखना है। जैसे यथा कंजूस कृपणः, कड़वा कटुकम, कहते पुक्षः पुक्षम, पूछ का जो है पुक्षम होगा, कड़वा का कटुकम, और लोभी मीन्स लुब्धः, मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम, तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, कहते निम्नलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम चित्वा लिखत, कहते हैं निम्नलिखित में वाक्यों में से कर्तृपद को चुन करके आपको लिखना है। वाक्यानि कर्ता और क्रिया जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो कहते हैं यथा संतः मधु सुक्त रसम सृजंती, कहते हैं जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि संतः मधु सुक्त रसम सृजंती, तो इस वाक्य में जो है कर्ता जो है संत है और क्रिया जो है सृजंती है। अगला क्वेश्चन का नंबर, गुण निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, कहते हैं निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके जो है वो दोषयुक्त हो जाते हैं। तो इस वाक्य में जो है कर्ता जो है दोषा है और क्रिया जो है वो भवन्ति है। फिर अगला है ख नंबर, गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, कहते गुणज्ञ व्यक्ति जो होते हैं, जिसके अंदर गुण होते हैं, तो गुणियों के अंदर ही गुण होते हैं। जो व्यक्ति गुणी होते हैं उस व्यक्ति के अंदर गुण ही गुण होते हैं। तो इस वाक्य में जो है गुणा जो है वो कर्ता है और भवन्ति जो है क्रिया है। ग नंबर, मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, कहते हैं मधुमक्खी जो है वो मधु को ही उत्पन्न करती है। तो मधुमक्षिका यह शब्द जो है कर्ता है और जनयेत जो है क्रिया है।
घ नंबर पिशुनस्य मैत्री यशा नश्यति। कहते हैं जो पिशुनस्य मैत्री, कहते हैं जो चुगलखोर व्यक्ति होता है उसकी मित्रता जो है नष्ट हो जाती है, उसकी जो मित्रता है समाप्त हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को चुगलखोर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कहते हैं कि मैत्री जो है यहाँ पर मित्रता जो है वो करता है और नाश्यति जो है वो क्रिया है। उसके बाद कहता है नद्या समुद्रम असाध्य अपेया भवन्ति। नदियाँ जो है समुद्र को प्राप्त कर जब समुद्र पहुंच जाती है तो उसका पानी अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो है कर्ता जो है नद्याँ है और क्रिया भवन्ति है। अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित किया गया है, उस रेखांकित पद से जो है आपको प्रश्न बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। पहला है गुणा गुणजेषु गुणा भवन्ति। तो गुणा के अंदर अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसको क्वेश्चन बनाना है। तो गुणा जो है वो बहुवचन का है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में जो है वो बहुवचन से ही बनेगा। के गुणजेषु गुणा भवन्ति। फिर कहा है नद्यः सुस्वाद तोया भवन्ति। नदियाँ जो है स्वादिष्ट जल वाली होती है। तो यहाँ पर नदियाँ जो है तो का हो जाएगा, क्योंकि नदियाँ स्त्रीलिंग है तो जो है इसका भी रूप जो है का के चलता है, तो उसी तरह से का हो जाएगा। उसके बाद जो है ग नंबर लुब्धस्य यशः नश्यति। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो प्रश्न भी षष्ठी विभक्ति से ही बनेगा। कहते कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। अब घ नंबर तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। कहते उसके सिर पर जो है कौवा बैठता है। तो यहाँ मूर्धनि शब्द के नीचे जो है अंडरलाइन रेखांकित किया गया है, तो इससे आपको प्रश्न बनाना है। तस्य जो है कुत्र तिष्ठन्ति वायसा। तो सप्तमी विभक्ति में कस्मिन हो जाएगा और कुत्र भी हो जाएगा। दोनों जो है वो सेंटेंस जो है प्रश्न जो बनेंगे वो दोनों इस प्रकार से होगा, कस्मिन और कस्य। तस्य कस्मिन तिष्ठन्ति वायसा और कुत्र तिष्ठन्ति वायसा। अगला है मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्षिका मधु ही उत्पन्न करती है। तो यहाँ जो है मधुमक्षिका स्त्रीलिंग है, तो का माधुर्यमेव जनयति। उत्तर जो है इसका यहाँ पर का माधुर्यमेव जनयति प्रश्न बनेगा। 7वां क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है, उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। कहते हैं उदाहरण दिया हुआ है उसके अनुसार आपको जो है पृथक करना है, अलग करना है। कहते हैं जैसे समुद्रम असाध्य, संधि करना है आपको, समुद्रम प्लस असाध्य। उसी तरह से जो है माधुर्यमेव, कहते हैं माधुर्यम प्लस एव। उसके बाद कहते हैं अल्पम मेव, कहते हैं अल्पम प्लस एव। यहाँ सब संधि है, सर्वम प्लस एव। दैवम मेव, तो कहते हैं दैवम प्लस एव। उसके बाद अंग नंबर है महात्मा नाम उक्ति, कहते महात्मा नाम प्लस उक्ति। विपदा मादावेव, कहते हैं यहाँ पर जो है विपदा मादावेव, यहाँ संधि करेंगे तो विपदाम आदौ प्लस एव होगा। विपदाम आदौ प्लस एव, इस तरह से जो है इसका संधि होगा। धन्यवाद। यही था आपका जो है इस पाठ में ये सभी जो है प्रश्न उत्तर हो गए। आप सभी जो है इस सब को अच्छी प्रकार से देखेंगे और जो है याद करेंगे। धन्यवाद।
যে ব্যক্তিকে আপনি কল করেছেন তিনি এই মুহূর্তে অন্য কলে ব্যস্ত আছেন। অনুগ্রহ अभी করে बजते रहते हैं। অপেক্ষা করুন বা কিছুক্ষণ পর আবার কল করুন। আপনি हाँ पापा, मम्मी बात कर रही थी, बोलिए। आओ नीचे आओ जल्दी से। काम है? हाँ काम है तब ना बोल रहे हैं। अरे अरे अरे, अब ये कहाँ पर सेव हुआ? वहीं पे। कहाँ पर? उसी में? ये बोल लिए आप? हाँ। अब सेव किए ना? पता नहीं सेव किए कि नहीं किए, हुआ कि नहीं। तो बेकार आपको तो बॉक्स नहीं दबाए? हाँ बॉक्स तो दबाए। क्या पता पापा क्या करते हैं। नहीं हुआ लगता है। रुकिए ना, देख रहे हैं आप, देखिए ये सब। नहीं हो गया सत्यानाश। ये बोल लिए आप? के लिए है ना? हुआ ही नहीं। प्रथमा पाठ आप मतलब ये जो वीडियो, रुकिए रुकिए रुकिए,